नज़म दुनियाए इस्लाम, शायर इल्लामा मोहम्मद इकबाल। शायर का तारुफ। इल्लामा मोहम्मद इकबाल एक शायर होने के साथ साथ एक अच्छे कानूनदान, फ़लसफ़ी, सियासतदान, सूफ़ी, तहरीक पाकिस्तान की एक अहम शख्सियत और पाकिस्तान के कौमी शायर भी हैं। नज़म। क्या सुनाता है मुझे तुर्क व अरब की दास्तां, मुझसे कुछ पिन्हा नहीं इस्लामियों का सोज़ो साज। पिन्हा छुपा हुआ, सोज़ो साज दुख और सुख। इल्लामा इकबाल इस शेर में अरबों और तुर्कों की हालत ज़ार का तस्करा करते हैं। कहते हैं कि ऐ मेरे मुखातिब, तू मुझे अरब और तुर्कों की दास्तान मत सुना, क्योंकि इनके बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उनकी तारीख़ मुझसे छुपी हुई नहीं है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि उन्होंने क्या दुख और सुख देखे। हिकमत मग़रिब से मिल्लत की ये कैफियत हुई, टुकड़े टुकड़े जिस तरह सोने को कर देता है गाज। कैफियत हालत सूरत हाल, गाज कैंची, कटर लोहे काटने का आला। शायर मोहतरम इस शेर में कहते हैं कि मग़रिबी ममालिक की सोच व अफ़कार का यही नतीजा निकला कि आज मिल्लत इस्लामिया टुकड़ों में तकसीम होकर एक दूसरे से बिल्कुल इसी तरह दूर होती जा रही है जैसे लोहे को कैंची से काट कर टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाता है और हर एक टुकड़ा एक दूसरे से जुदा हो जाता है। हो गया मानिंद आब अर्ज़ा मुसलमान का लहू, मुस्तरिब है तू कि तेरा दिल नहीं दानाए राज। मानिंद मिसल आब अर्ज़ा सस्ता पानी, दानाए राज राज का जानने वाला, लहू खून। इल्लामा मोहम्मद इकबाल इस शेर में जवानाने मिल्लत को ख्वाब गफलत से बेदार करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि मौजूदा दौर कश्त खून का दौर बन गया है। इंसानी जान की कोई अहमियत बाकी नहीं रही। इंसानी खून की अहमियत महज सस्ते पानी की तरह हो गई है जिसे माशरे में कोई तवज्जो और नहीं है। रब तो ज़ब्त मिल्लत बेज़ा है, मशरिक़ की निजात एशिया वाले हैं इस नुक्ते से अब तक बेखबर। रब तो ज़ब्त मेल जोल, रिश्ता, ताल्लुक़, मिल्लत बेज़ा यानी मुस्लिम अक़वाम, मशरिक़ यानी एशिया वाले। इस शेर में इल्लामा मोहम्मद इकबाल मुसलमानों को इनके पुराने वक़ार को हासिल करने का एक तरीका बताते हैं। कहते हैं कि अगर मुसलमान फिर से अपना उरूज और वक़ार हासिल करना चाहते हैं तो इन्हें चाहिए कि वो आपस में मिलजुल कर मेल मिलाप से रहें। तमाम अक़वाम इस्लाम आपस में मुत्तहिद होकर इत्तेहाद को फ़रोग़ दें। एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबा के काशगर। हरम मक्का मदीना, नील दरियाए नील मिस्र का दरिया, काशगर चीन का एक शहर। इस शेर में इल्लामा इकबाल मुसलमानों को अपने मोहतरम मकामात की हिफाजत करने की नसीहत करते हैं और दरियाए नील जो कि मिस्र में और काशगर जो कि चीन में है इसका तस्करा करते हैं और इन अक़वाम की बता रहे हैं। जो करेगा इम्तियाज़े रंगो खून मिट जाएगा, तुर्क खुरगाई हो या एराबी वाला गौहर। इम्तियाज़ फ़र्क, तमीज़, खुरगाही बहुत बड़ा खैमा, गौहर मोती, एराबी अरबी। शायर मोहतरम इस शेर में एक तारीख़ी ज़ाब्ता हयात बयान करते हैं कि हमेशा वही कौमें तरक्की करती हैं जो रंग व नस्ल के इम्तियाज़ से दूर रहती हैं। तारीख़ इंसानी में हमेशा कामयाबी वहाँ मिली है जिसने रंग व नस्ल के फ़र्क को ख़त्म कर दिया, और जो लोग रंग व नस्ल के फ़र्क को मद्देनज़र रखते हैं वो हमेशा ज़लील और रुस्वा होते हैं। नस्ल अगर मुस्लिम की मज़हब पर मुक़द्दम हो गई, उड़ गया दुनिया से तो मानिंद खाके राह गुज़र। मुक़द्दम आगे, मानिंद खाके रह रास्ते की खाक। मुसलमानों में इत्तेहाद की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए इल्लामा इकबाल ने नसीहत की है कि अगर कभी ज़िंदगी में मज़हब की अहमियत कम हो जाए और नस्ल की बुनियाद पर फ़र्क पैदा होने लगे तो समझ लेना कि तुम्हारी हैसियत रास्ते में पड़ी मट्टी की तरह हो गई है जो उड़कर हमेशा दूसरों के पाँव की खाक बन जाती है, पैरों तले रौंदी जाती है। तो ए मुसलमानों, तुम्हारा भी यही हाल होगा। तुम दूसरों की नज़रों में ज़लील रुस्वा हो जाओगे, तो हमेशा मुत्तहिद होकर रहो।